अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक बहुत बड़ी खलबली मचाई हुई है दुनिया के पूरे ट्रेडिंग लैंडस्केप के ऊपर। इस वक्त उनकी जो है धाक बैठी हुई है और सब परेशान है कि भाई अगला उनका मूव क्या होगा। किस किस की दौलत जो है वो कितने हिस्से कम हो जाएगी या किस किस की दौलत जो है वो बढ़ जाएगी। एक ऐसी सिचुएशन है, एक बड़ी अनसर्टन सिचुएशन है। तो इसके पीछे क्या है? जो टैरिफ वॉरफेयर इस वक्त जो जारी है और दुनिया भर के अंदर इस वक्त एक नई लहर जो ट्रेड वॉरफेयर की है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आलमी मार्केट के ऊपर क्या होगा, दुनिया का ट्रेडिंग लैंडस्केप किस जानिब बढ़ रहा है और फिर इस ज़माने में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। ये तमाम चीज़ें जो है आज के वीलॉग के अंदर हम डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे अहम तो इसका आगाज़ जो है मैं यहाँ से करना चाहूँगी कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने 2023 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसके मुताबिक इलेक्ट्रिक 18 है, उन्होंने नाम दिया था ऐसे मिनरल्स हैं जिसको उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक 18 है। ये वो मिनरल्स होंगे कि आइंदा आने वाला ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर इसके इर्द गिर्द जो है रिवॉल्व करेगा और इन मिनरल्स के हसूल के लिए जो है जितनी भी जियो पोलिटिकल जंगें होती हैं या कंपटीशन होता है वो तमाम का तमाम इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। उसकी झलक हमें कुछ अभी नज़र आने शुरू हो गई है कि इस तरीके से दुनिया की दो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, दो इकोनॉमिक जाइंट्स यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जो है एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं। और इसका हम देखते हैं कि ये सिलसिला कब से चल रहा है। जो बाइडन के दौर से जब 2022 के अंदर उसने एक चिप वॉरफेयर का आगाज़ किया था। ये जो चिप वॉरफेयर है ये इस तनाजुर में थी कि चाइना को तमाम की तमाम ऐसी चीज़ें जो चिप्स हैं वो यूएस ने एक तो एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए और फिर इसके अलावा सिलिकॉन जिन जिन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रहा था और जिन जिन चिप्स के अंदर जो है उसका यूज़ हो रहा था वो तमाम चीज़ें भी जो है वो चाइना को जो है एक्सपोर्ट करना वो यूएस ने बंद कर दी थी। अच्छा, इस तनाजुर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये वाला कंपटीशन है इसकी बुनियाद क्या है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका असूल इस वक्त बड़ा क्रिटिकल हो गया। यही वाले रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं ये हाई स्पीड टेक्नोलॉजी के अंदर और ये आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, ये आपको सेल फोन्स के अंदर, बैटरीज के अंदर, सोलर पैनल्स के अंदर और इवन आपको एआई जनरेटेड जितना भी इक्विपमेंट है या आपको इस किस्म की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी जितनी भी है उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो इस वक्त तो सारी गेमी रोबोट्स की और गैजेट्स की दुनिया के अंदर है और इसके अंदर ये तमाम रेयर अर्थ मिनरल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इसकी सप्लाई चेन्स ने जब अपना रुख अख्तियार किया, एक तो अमेरिका को सबसे पहले ये रियलाइज़ हुआ कि रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन्स के ऊपर जो है चाइना की इजाराधारी है और अगर चाइना इस तरीके से आगे तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय करता रहा तो वो वक्त दूर नहीं होगा कि जब चाइना ही दुनिया भर की जो है टेक मार्केट को रूल करेगा और टेक मार्केट के साथ साथ दुनिया की डिफेंस मार्केट को भी वो रूल करेगा, उस पर हुक्मरानी करेगा। चूंकि इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है रेयर अर्थ मिनरल्स जितनी भी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है उसमें उसका इस्तेमाल होता है। तो अब जब चिप वॉरफेयर 2022 की जब उससे ये चीज़ों का आगाज़ होता है उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इक़्तिदार में आते हैं और आकर जो है वो सबसे पहले तो ये ऐलान करते हैं कि वो टैरिफ लगाएंगे दीगर ममालिक के ऊपर जिनके साथ अमेरिका बड़ा जो है ट्रेड डेफिसिट उसका जो है जारी है। चाइना के साथ तो एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है यूएस का। तो अब जब ये चीज़ शुरू होती है पहले लग रहा होता है कि पूरी दुनिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एक टैरिफ लगाया हुआ है, मगर एंड में सिंगल आउट हो जाता है चाइना। आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये टैरिफ के ज़रिए से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स हिल जाती हैं, क्रैश कर जाती हैं, तो उसके बाद 90 डेज़ का एक वो पोस्ट एक वक्फा लेते हैं कि 90 डेज़ तक हम इस चीज़ को जो है वो मुअत्तल कर रहे हैं, 90 डेज़ के बाद हम कोई डिसीजन देंगे। मगर इसमें वो सिर्फ एक ऐसे मुल्क को छोड़ देते हैं जिसके हवाले से ये नरमी, ये वाली वो बाकी नहीं रखते। वो होता है चाइना। चाइना के ऊपर जो 125% का टैक्स है, जो टैरिफ है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बरकरार रखा है और जवाबी तौर पर चाइना ने भी 84% का टैरिफ जो है वो इम्पोज किया जिसे रिटेलिटरी टैरिफ कहा जा रहा है। मगर आप ये भी देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जब उन्होंने चाइना को सिंगल आउट किया और चाइना के हवाले से ये नरमी नहीं दिखाई तो उनका ये सारा का सारा इरादा, ये सारी की सारी ग्रैंड डिज़ाइन एक्सपोज हो गया कि असल हदफ जो है वो चीन है। असल उनका ये जो सारा का सारा ट्रेड वॉरफेयर है इसका निशाना जो है वो चाइनीज़ इकॉनमी है, सिर्फ उसको हर्ट करना चाहते हैं और किसी तरीके से चाइना इकनॉमिक जाइंट ना बन पाए। तो ये तमाम चीज़ें उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही थी। मगर काबिल ज़िक्र बात यहाँ पर यह भी है कि वो जो 10% इजाफी टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस शुरू में किया था दीगर ममालिक के ऊपर, वो अभी तक जो है इम्पोज है। ये नए टैरिफ से जिसको उन्होंने 90 डेज़ के लिए जो है एक समझ कि मुअत्तल किया हुआ है या उसको पोज दिया हुआ है। अब जब ये वाला टैरिफ जो है एक वॉरफेयर एक नई रुख अख्तियार कर रही है और चाइना ने भी जवाबी तौर पर टैरिफ लगा दिए हैं और इनफैक्ट एक बहुत बड़ा 125% टैरिफ जब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर लगेगा
تو यूएस की कंज्यूमर मार्केट जो है वो एक दफ़ा हिल जाएगी। और इसमें बल्कि जेपी मॉर्गन्स के एनालिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि तकरीबन जो है टैक्स हाइक यूएस सिटीजन के लिए $860 बिलियन तक जो है वो पहुंच सकती है। इतना बड़ा जो टैक्स हाइक होगा, इतना बड़ा जो उनको टैक्स देना पड़ेगा अमेरिकी शहरियों को, अमेरिकी कंज्यूमर्स को, उसका मतलब ये होगा कि एक दफ़ा तो फिर ये वहाँ का जो सियासी निज़ाम है वो भी शकोले खाएगा, उसके ऊपर बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका के अंदर तो डेमोक्रेसी है, वहाँ पर ये चीज़ें जो है फटाफट वोट के ज़रिए ट्रांसलेट होती हैं। अगर अमेरिकन कंज्यूमर हर्ट होगा, अगर एक आम हाउस होल्ड की इनकम डिस्टर्ब होगी, अगर उनको महंगी अशिया मार्केट से ख़रीदने पड़ेंगी, तो सबसे पहले वो वोट की ताकत के ज़रिए से इसका इजहार करके डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को बड़ा नुकसान पहुँचाएंगे। और अभी आगे जो आप देखते हैं कि इस वक्त अगर चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अगर डेंट डालने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, चूँकि इस वक्त चाइना ग्लोबल फैक्ट्री है और डोनाल्ड ट्रंप की रजीम का ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन ने जो है वो अमेरिका से एक तो जॉब्स छीन लिए हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया है और चाइना को ग्लोबल फैक्ट्री बना दिया है। तो अब अगर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोबारा अमेरिका ने फ़रोग उसको देना है, तो उसका सब्सटीट्यूट आते हुए इंडस्ट्री के नए प्लेयर्स मार्केट में आते हुए उनको अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हुए तो कई साल दरकार होंगे। मगर इस दौरान एक बहुत ज़्यादा बड़ा टैक्स और बहुत ज़्यादा महंगी अशिया जो है वो अमेरिकन कंज्यूमर को ख़रीदनी पड़ेंगी। मगर इससे चाइना कैसे डील करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी चाइना के पास क्या है, क्योंकि वहाँ पर तो आप देखते हैं कि अमेरिका में वोट के ज़रिए से कंज्यूमर अपना रिएक्शन दे देगा। मगर चाइना के अंदर आप देखते हैं कि एक बड़ा एक आयरन क्लैड किस्म का पॉलिटिकल निज़ाम है। यहाँ पर जो है वो डिक्टेटरशिप है, एक काइंड ऑफ जो है डिक्टेटरशिप है। यहाँ पर इस तरीके से वोट के ज़रिए से चीज़ें फटाफट ट्रांसलेट नहीं होती हैं। तो चाइना के अंदर तो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो इस वक्त है वो इसको सस्टेन कर लेगी। उनका स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस भी अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, चूँकि चाइना जो है बड़े साल इससे पहले दहाइयों आइसोलेशन में रहा, उसके बाद वो दे ओपन अप। तो अगर चाइना का एक्सपीरियंस आप देख लें तो उनकी स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा है। उनको इस हवाले से पूरा अंदाज़ा है कि इस किस्म की प्रोट्रैक्टेड वॉर फेडरेशन, ये जो लंबी लंबी जंगें होती हैं, ये लंबी लंबी जो ट्रेड वॉर्स होती हैं, कैसे जीतनी है, कैसे लड़नी है, क्या स्ट्रैटेजी हो, चाइना को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बल्कि जब हुआवी के ऊपर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे इक़्तिदार के दौरान हमला किया था, मतलब कि उसको टारगेट करना शुरू कर दिया था, चाइना के लिए वो एक वेकअप कॉल था। चाइना उस वक्त से, जो चाइनीज़ एक्सपर्ट्स कहते हैं, चाइना उस वक्त से इस लम्हे की, जो अभी ये लम्हा आया हुआ है, इसकी तैयारी कर रहा था। अब सवाल ये है कि इस तमाम ये जो ट्रेड वॉरफेयर है, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या आएगा। आप ये भी देखते हैं कि अगर टैरिफ्स लग रहे हैं, अगर अमेरिका टैरिफ्स लगा रहा है पूरी दुनिया के ऊपर इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स से यूएस के अंदर जा रही हैं, क्योंकि हमारा ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। अब ये मतलब हुआ कि हमारा जो ट्रेड है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनको भी एक डेंट लगेगा, क्योंकि वो महंगी होकर जब अमेरिकन मार्केट के अंदर आएंगी तो डेफिनेटली उनकी डिमांड उस तरीके से जो है नहीं होगी, उनकी शायद उस तरीके से सेल ना हो सके, क्योंकि उनमें वो महंगी हो जाएंगी। एक अमेरिकन कंज्यूमर जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट खरीद रहा है वो उसको महंगी पड़ेगी। अब तो हो सकता है कि कुछ कंज्यूमर्स हमारे जो है वहाँ पर लॉस्ट हो जाएं। मगर इसके साथ साथ एक जो सिल्वर लाइनिंग है वो यहाँ पर भी नज़र आ रही है कि हमारे पास अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। पहले अमेरिका कुछ ममालिक के लिए टैरिफ उसके लिए बहुत नरमी रखता था, कुछ के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट था, तो अब जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी नज़र आ रही है। बहुत सारे ममालिक के ऊपर जो है अमेरिका ने इवन अपने दोस्त ममालिक के ऊपर भी बड़े बड़े टैरिफ लगा दिए हैं। तो पाकिस्तान इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है। दूसरा ये कि चाइना जो है वो अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, और सप्लाई चेन्स के अंदर जो सी पैक है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और चाइना अपनी इंडस्ट्री को भी, अपनी जो है मार्केट को भी दूसरे मालिक के अंदर जो है डाइवर्सिफाई करेगा। तो ऐसे में भी पाकिस्तान जो है वो बड़ा फ़ायदा उठा सकता है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में आकर इंडस्ट्रीज़ लगाए, सी पैक को, इकोनॉमिक जोन्स को जो है ऑपरेशनलाइज करे, और पाकिस्तान जो है इस ग्लोबल सप्लाई चेन जो कि जिसको चाइना जो है वो लीड करेगा, उसके अंदर बड़ा अहम तरीन किरदार अदा कर सकता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जो फ्लक्चुएटिंग इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर है, इस वक्त जियो पॉलिटिक्स जो हो रही है, पाकिस्तान इसका भरपूर फ़ायदा उठाए और अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजीज़ जो है उस अकॉर्डिंग जो है मोल्ड कर ले। मज़ीद तफसील तर्जियों के लिए देखते रहिए वीएन पॉइंट।